सभी साथियों को नमस्कार। जय गौ माता, जय सिया राम। तो साथियों देखिए, काफी तरह की समस्याएं हमारे जीवन में शरीर की बीमारियों से संबंधित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अमर बलिदानी आर्यावर्त स्वाभिमान भाई राजीव दीक्षित जी ने, जिसका बड़े अच्छे से प्रचार किया है, अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। तो वो एक फार्मूला, उस पर आज चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा से पहले मैं आपकी ध्यानार्थ कुछ बातें कह दूं कि हम कह रहे होते हैं कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, पथरी हो गई, या फिर हिरनिया हो गया, या फिर अपेंडिक्स, डॉक्टर बता रहा है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होएगा, या तरह तरह की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर, भगंदर, मुंह के छाले, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, न जाने कितनी बीमारियां। तो देखिए, सारी बीमारियों का मूल कारण है हमारा पेट। पेट जब अच्छे से बिल्कुल स्पष्टतया क्लियर नहीं होगा, साफ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो ढेरों बीमारियां पनपेंगी। माताएं बहनें, मासिक धर्म की अनियमितता होगी, लिकोरिया प्रदर्द होगा, क्योंकि पेट जब तक साफ नहीं है, पथरी आपको परेशान करेगी। तो पेट साफ करना बहुत जरूरी है। आज घर घर की नहीं, जन जन की बीमारी बन चुकी है। आबाल वृद्ध इससे परेशान है, गैस, कब्ज और एसिडिटी से। तो यही बीमारियों की जड़ है। तो इसके लिए जरूरी है हम अपना खान पान युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो खैर, हम अपना खान पान और आचार विचार और सोना बैठने का समय, इसको निश्चित रूप से सुधारें। अकेला चूर्ण कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से, यद्यपि पूर्ण रूप से सहयोगी है। तो इस चूर्ण पर चर्चा करें। उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग है वो आप किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह से, उसके सानिध्य में रहकर ही करें। ऐसा ना हो कि आप पहले से किसी किन्हीं बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित हों और इसका प्रयोग करें तो आपके फिर समझ में ना आए कि इसका प्रयोग कैसे करना था, ये प्रयोग करने से क्या हो रहा है, तो स्थितियां आपके समझ में ना आए कभी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में ही इसका प्रयोग करें। या फिर कुछ सावधानियां जो बेसिक हैं वो तो मैं आपको बता भी रहा हूं कि इस चूर्ण का जब प्रयोग करना शुरू करें, उससे 3-4 दिन पहले आप अनाज, दूध, घी, चाय, कॉफी, दलिया, खिचड़ी आदि खाना छोड़ दें। केवल सुबह अदबिलोई दही में 1 चम्मच शहद मिलाएं और सुबह का नाश्ता केवल वही आधा किलो 3 पाव जितनी आपको पीनी है वो पिए। दिन में आप मौसम के फल खाएं। मौसम के फल खाएं, जैसे आजकल आप अंगूर खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और किन्नू आया हो बड़ा मीठा, तो वो खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। तो सीजन के फल सब्जी 3-4 दिन ऐसा रखें, उसके बाद ये चूर्ण लेना शुरू करें। तो चूर्ण इसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कि आप दोनों समय लें, गर्म पानी के साथ लें। मात्रा आप शुरुआत में आधा चम्मच से शुरू करें, फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अपने घर पर इस चूर्ण को बनाएं। आप स्वयं पंसारी के यहाँ पर जाएं और इन सब चीजों को लाएं। और ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊं, उससे पहले सबसे मेन घटक हमारे पास है छोटी हरड़। ये देखो, छोटी हरड़ है। तो छोटी हरड़ को आप गोमूत्र में भिगोएं 3 दिन तक लगातार। और गोमूत्र होना चाहिए, एक बार बछिया दिखा दें आप, दूध मुही बछिया का गोमूत्र होना चाहिए। देसी गाय और उसकी बछिया, दूध मुही बछिया। नीचे गिरने से पहले ऊपर उस गोमूत्र को लें और उसको कपड़े की 7 तहों में से, 7 कपड़ों में से उसको छाने और उसको फिर उसमें हरड़ को भिगोएं। सुबह भिगोई, अगले दिन सुबह तक भीगी रही, अगले दिन सुबह फिर गोमूत्र बदल दिया। इस तरह से 3 दिन तक हरड़ को भिगोएं। भिगोने के बाद उस हरड़ को फिर धूप में सुखाएं अच्छे से। जब वो हरड़ धूप में सूख जाए तो उसके बाद अरंडी का तेल लें और अरंडी के तेल में हरड़ को भूनें। तब तक भूने जब तक ये फूल के बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगी, कंप्लीट फूल चुकी है। थोड़ा सा कलर भी हो सकता है चेंज हो, तो इसको भून के उतार लें। और उसी तरह से हमारे पास एक आइटम है हींग। ये देखो, हींग है इसमें। हींग को आप गाय के घी में भूने। गाय का घी, देखो ये गाय का घी है, ये गाय का घी है। गाय का घी कैसा हो, देसी गाय ही होनी चाहिए, भारतीय नस्ल की गाय होनी चाहिए। और गाय का जो दूध है वो पीतल की बाल्टी में निकले और
वो जो दूध है उसको गर्म करने के लिए हारे के अंदर रखें, मिट्टी के बर्तन में वो गर्म हो और फिर उसको मिट्टी के बर्तन में ही जमाने के लिए, दही बनाने के लिए रखा जाए, उसमें भिगोया जाए, फिर उस मक्खन को लोहे की कढ़ाई में डाल के तपाया जाए और फिर ये घी तैयार होता है। तो इस तरह के घी में ही आप इसको हींग को भिगोएं, तभी आपको पूरे रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब मैं आता हूँ क्या क्या आइटम कितने। तो सबसे पहले मुख्य घटक है इसमें हरड़। मैं आपको 1 किलो के अनुमान से बता रहा हूँ, आप अपने घर में प्रयोग के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जब हरड़ की मात्रा घटाएं तो बाकी चीजों की भी उसी अनुपात में घटाएं और यदि बढ़ाएं तो उसी अनुपात में बढ़ाएं। तो देखिए, मान लो हरड़ है, ये हमने मान लो 1 किलो हरड़ ली है, छोटी हरड़ है, तो 1 किलो हरड़ लेंगे। जीरा 1 किलो हरड़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अजवाइन है। देखो अजवाइन 1 किलो हरड़ लेंगे तो 500 ग्राम अजवाइन लेंगे आप। 1 किलो हरड़ 500 ग्राम अजवाइन। उसके बाद बाकी जो भी चीजें आएंगी, हमारे ये टोटल 8 आइटम हैं। घी, अरंडी का तेल और गोमूत्र, इन 3 को छोड़ करके बाकी 8 आइटम हैं। 8 आइटमों में सबसे पहले हरड़ है, ये मान लो 1 किलो हुई। हरड़ का आधा अजवाइन आधा किलो हुई। बाकी सारे आइटम 300 ग्राम आपको मिलाने हैं। तो देखिए, 2 तो हो चुके 8 में से, हरड़ और अजवाइन। तीसरा है हींग, 300 ग्राम हींग, घी में भून लेंगे आप। 300 ग्राम हींग को गाय के घी में भून लेंगे, 300 ग्राम हींग मिलाएंगे। जीरा, जो अपनी रसोई में प्रयोग होता है जीरा, 300 ग्राम जीरा मिलाएंगे आप। ये देखो जीरा है, जीरे को आप 300 ग्राम मिलाएंगे। 1 किलो हरड़ लेते हैं, 300 ग्राम जीरा लेंगे। काला नमक है, सेंधा नमक है, तो 300 ग्राम ये दोनों नमक मिलाएंगे। और ये है यवक्षार, पंसारी की दुकान पर मिलेगा, ये यवक्षार है, 300 ग्राम यवक्षार मत मिलाएंगे। और ये है काली मिर्च, 300 ग्राम काली मिर्च। इन सबको अच्छे से कूट के, पीस के, छान के तब तैयार करेंगे। और जितना इसकी घुटाई होगी, जितनी महीन बारीक पिसाई होगी, उतना ही ये ज्यादा काम करेगा। तो इसको आप घर पर बनाएं। और प्रयोग के लिए मैं पुनः आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में ही इसका प्रयोग करें। एक बेसिक जो चीज है वो मैं जरूर आपको बता रहा हूं कि इसका प्रयोग करने से कम 3-4 दिन पहले आप अनाज, दूध, घी, चाय, कॉफी इत्यादि और जो बाजार का जो खाते पीते सब कुछ बंद कर दें। केवल और केवल सीजन के, मौसम के फल और सब्जी खाएं और सुबह नाश्ते में अदबिलोई दही पिएं। बाकी अपनी अपनी बीमारी और परिस्थिति के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सक से सलाह लेके ही ऐसा करें। और ये चूर्ण अपने घर पर तैयार करें, किसी के भरोसे ना रहें। निश्चित रूप से पेट की आपकी गैस, कब्ज और एसिडिटी को निश्चित रूप से सफलता दे देगा उसको दूर करने में, क्योंकि ये महर्षियों का, ऋषियों का अनुभूत उपाय है और अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित का अनुभव किया हुआ उपाय है। और मैंने भी इसको अपने ऊपर भी और गौ माता के ऊपर भी और अपने परिवार के सदस्यों जिनको आवश्यकता थी, जो मेरी जान पहचान के थे, जिनको आवश्यकता थी, उन पर इसका प्रयोग किया है और मुझे 100% पूर्णतया सटीक इसका परिणाम मिला है। तो चलिए ठीक है, सभी को जय गौ माता, जय सिया राम।